अगला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन गुलामों का गुलाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आने की भी संभावना है। ओके, है तो इजी क्वेश्चन, बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप गलत भी कर देते हैं आप लोग। तो प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन गुलामों का गुलाम था। ऑप्शन ए कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी कह रहा है इल्तुतमिश, सी कह रहा है एल-दाऊश और डी कह रहा है कुबाचा। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास था, और यहाँ जो है गुलाम का मतलब दास, ध्यान रखिएगा, गुलाम से तात्पर्य दास, यानी दासों का दास था, ऐसे भी आप समझ सकते हैं अपने शब्दों में, गुलामों का गुलाम था। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह दास था। ठीक, इसके बाद इल्तुतमिश के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि यह भी दास था। इसके बाद एल-दाऊश के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि यह भी दास था, और कुबाचा के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि यह भी दास था। इसका मतलब चारों ऑप्शन में जो नाम दिया गया है, यह चारों ही दास थे, यानी स्लेव थे। ओके, यानी गुलाम थे। किसके थे देख लिया जाए, इसी में आंसर निकल जाएगा। तो देखिए, एक गजनी का शासक था, एक गजनी का शासक था, उसका नाम मोहम्मद गोरी था। गजनी का शासक जो मोहम्मद गोरी था, इसके दास, हालांकि मोहम्मद गोरी था, इसके दास थे, इसके तीन दास थे। दास तो बहुत थे, लेकिन जो राजनीति में पार्टिसिपेट करते थे, मुख्य तीन थे, वह कौन थे, इसको हम लोग देख लेते हैं। एक था एल-दाऊश, नंबर एक हो गया, नंबर दो कुबाचा, और नंबर तीन कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऐबक ही लिख देते हैं हम शॉर्ट में, ऐबक। ये तीन दास थे। और जब मोहम्मद गोरी भारत को जीता तो ऐबक को भारतीय क्षेत्र का हाकिम बनाया, यानी भारत के विजित क्षेत्रों का इन्हें प्रमुख बनाया। ओके, आगे कुबाचा को सिंध के क्षेत्रों का बनाया प्रमुख या हाकिम, और एल-दाऊश को गजनी का। या तीन दासों को तीन जगह दे दिया था। ओके, तो तीनों दास है, और इसके बाद इल्तुतमिश भी दास है, लेकिन प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन गुलामों का गुलाम था, यानी दासों का दास था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को खरीदा था, इल्तुतमिश को खरीदा था, इसलिए इल्तुतमिश क्या था, गोरी के सब क्या थे, दास थे, यानी गुलाम थे, और फिर ऐबक का जो दास था या गुलाम था वह इल्तुतमिश था। ओके, तो इस प्रकार ये तीनों एल-दाऊश, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऐबक मोहम्मद गोरी के दास थे। और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दास था वह इल्तुतमिश था। इस प्रकार प्रश्न कह रहा है दासों का दास कौन था, यानी गुलामों का गुलाम कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। क्यों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। दासों का दास कौन रहेगा, इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी ऐबक को खरीदा, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा, इसलिए मोहम्मद गोरी का दास ऐबक और ऐबक का दास इल्तुतमिश, इसलिए दासों का दास। प्रश्न जो पूछ रहा है आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश होगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप लोग इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यह देखने में तो बड़ा आसान सा प्रश्न था, लेकिन आगे चलकर के एग्जाम में आपसे गलत हो जाता है। और यही दोनों दास कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश जो है कि भारत में तुर्की साम्राज्य का नींव डालने वाला ऐबक था। 1206 ईस्वी में तुर्की साम्राज्य की स्थापना भारत में करते हैं। ओके, और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान नहीं बन पाया, भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापना या स्थापना तो ऐबक ने किया, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, इसलिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं हो पाया। और 1206 ईस्वी में इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास्ता से मुक्त कर दिया था, इसीलिए इल्तुतमिश सुल्तान बन गया और कुतुबुद्दीन ऐबक दास का दास ही रह गया। इसीलिए ऐबक जब भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना 1206 में किया और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई दमयक नामक स्थान पर सिंध में, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक सिपह सलार की पदवी धारण किया। ओके, सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया। हालांकि अब 1208 ईस्वी में 8-9 में जब गजनी पर आक्रमण किया, एल-दाऊश को पराजित किया था, तो मोहम्मद गोरी के भतीजे ने इसे दास्ता से मुक्त किया था, लेकिन ऐबक को पता था कि वह इस्लामिक नियम के अनुकूल नहीं है, यानी शरा के नियम के अनुकूल नहीं है। शरा में क्या कहा गया है कि दास को यानी गुलाम को उसका मालिक जो खरीदा है वही दास्ता से मुक्त कर सकता है। इस बात को कुतुबुद्दीन ऐबक जानता था कि हमारे मालिक यानी मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हो गई। ओके, खोखरों द्वारा मार दिए गए दमयक नाम का स्थान पर सिंध में, और इसीलिए अन्य कोई अब उनके परिवार का फैमिली मेंबर कोई भी दास्ता से मुक्त करेगा तो हम नियम ओके हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो नियम यही है कि जो स्वामी आनर मालिक खरीदा है वही दास्ता से मुक्त कर सकता है, तभी दास मुक्त होंगे। तो इल्तुतमिश को तो ऐबक ने मुक्त कर दिया मोहम्मद गोरी के कहने पर, क्योंकि उस समय खोखरों के का जो विद्रोह था दमन करने के लिए आया था, और मोहम्मद गोरी ने यह आश्वासन दिया था कि जब हम सिंध से वापस गजनी जाएंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको भी दास्ता से मुक्त कर देंगे। लेकिन गोरी को क्या पता कि खोखरों ने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दिया, कहां पर, सिंध में, दमयक नाम का स्थान पर। तो इस प्रश्न के आंसर के परिप्रेक्ष्य में इतने हम लोग तथ्यों पर डिस्कशन किए। ओके, और इतने रेफरेंस से आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ध्यान रखना है। एल-दाऊश गजनी का प्रशासक था, आगे कुबाचा को सिंध का बनाया था, और ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का बनाया था। इस प्रकार दासों का दास गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश हो जाएगा। ओके, हालांकि बड़े संक्षेप में हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तथ्य बहुत ज्यादा है, लेकिन खैर फिर भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं।